आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम उन सब्सटेंसेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाल सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो सेम है ऑक्सीडेशन में भी और रिडक्शन हाफ में भी। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस पर निकाले थे, इसका भी हम ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम H2O2 की बात करें तो H2O2 जो है जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये O2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जब H2O2 रिडक्शन शो करता है तो वो H2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी रिडक्शन रिएक्शन। अब इनमें इसका एन फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -1 होती है और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा इसका -2 और इसका है 0। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है हमारी 2 की, तो हमारा एन फैक्टर क्या आ गया, 2। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर हमारा -2 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या है, फिर से हम क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए। और अब यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट अगर -2 है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो आ जाएगी आपके -4। अब इसका जो एन फैक्टर आएगा, मतलब डिफरेंस इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों का एन फैक्टर इसमें हमारा 2 है, रिडक्शन हाफ का भी और ऑक्सीडेशन हाफ का भी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम ही है कि इक्विवेलेंट वेट जब हम निकाल रहे हैं तो मोलर वेट ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर जो आ रहा है, या फिर मोलर वेट ऑफ H2O2 डिवाइडेड बाय N2। अब क्योंकि अब ये दोनों जो एन फैक्टर्स हैं ये सेम है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, N1 ही लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, N1 इंटू 2 ऑफ मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, मोलिकुलर वेट का ट्वाइस करना है और फिर उन दोनों को उसको डिवाइड कर देना है एन फैक्टर से। फॉर एग्जांपल अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ पे आपका मोलिकुलर वेट H2O2 का क्या होता है, 34। ठीक है, और इसका एन फैक्टर आया है आपके पास 2। तो इसको अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 34 ग्राम्स। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो होगा 34 ग्राम्स। तो हमें अब इस रिएक्शन में इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम वो वाला पढ़ रहे थे कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन एंड एनायन, उसमें हम एन फैक्टर को टोटल एन फैक्टर निकालने के लिए ऐड करते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एन फैक्टर जो इन दोनों का होगा वही इसका एन फैक्टर होगा। ठीक है, वैसे अगर हमें ये बेसिक फॉर्मूला याद रहे तो ही बेटर है। ठीक है, इसको यूज करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस केस में जब हमारे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो सेम हो रहे हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, तब हम क्या कर सकते हैं, सीधा ट्वाइस क्या मोलिकुलर वेट का और डिवाइड कर दिया एन फैक्टर से। ठीक है, अब इसका एक और तरीका है, क्या है कि हम इसकी टोटल रिएक्शन लिखें। ठीक है, तो टोटल रिएक्शन लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर हम ऑक्सीडेशन वाले पार्ट को बैलेंस करें तो हमारे पास आता है H2O2 गिव्स O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, और अगर हम अपने रिडक्शन वाले पार्ट को बैलेंस करें तो हमारे पास आता है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 H पॉजिटिव आयंस प्लस H2O2 गिव्स 2 H2O। ठीक है, तो अगर हम इसकी अब ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, दैट 2H2O2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 तो 2 आएगा, यहाँ पे बचेगा 2H2O2, यहाँ पे क्या बचेगा, O2 प्लस 2H2O। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि हम क्या करें, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए H2O2 का टोटल मोलिकुलर मास लें। टोटल मोलिकुलर मास मतलब यहाँ पे क्या है, एक H2O2 का तो क्या है 34, और यहाँ पे कितने H2O2 हैं, 2 H2O2 हैं, और आपका एन फैक्टर आया है 2, तो भी हमारे पास सेम आंसर आएगा। सिर्फ 2 तरीके हैं करने के, इक्विवेलेंट वेट तो सेम ही रहेगा। तो हम इन दोनों तरीकों में से कोई सा भी मेथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपना ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन केसेस में सिर्फ एक बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की है, या फिर जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या है कि इसमें जो आपका मोलिकुलर मास है H2O2 का, वही आपका इक्विवेलेंट मास आया है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ऐसा केस हो, जैसे आपका H2O2 का केस है, जिसमें आपका एन फैक्टर क्या है, वो 1 आए। ठीक है, ऐसे केस में जब आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो सेम है और 2 है। ठीक है, एन फैक्टर 2 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स जो है वो आपके सेम है,
तब उस केस में क्या होगा आपका जो मोलिकुलर वेट है वही आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट। अब अगर ऐसा है किसी में n फैक्टर आपका सेम आ रहा है, 3 है, इसका भी 3 है, तो उस केस में ऐसा नहीं होगा, उस केस में आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन n फैक्टर 2 है, दोनों का सेम है, तो आपका मोलिकुलर वेट इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।